हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो मैंने होली के लिए कान्हा जी के लिए पोशाक बनाई है जो कि गोल्डन टच में है। और यहाँ पर मैंने ये एक सुंदर सी पोशाक जो 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई, जिस पे मैंने ये एक ब्यूटीफुल सी सिंपल सी पग बनाई है। तो चलिए सबसे पहले इसे कान्हा जी को पहना देते हैं। तो ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी हैं। सबसे पहले मैं मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे 4.25 इंच के कान्हा जी हैं, जो कि मैं जिनके लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है। ये आप ड्रेस 4 इंच से लेके 4.5 इंच तक के कान्हा जी को सभी को आराम से पहना सकते हैं। ये आप अगर आपके थोड़े से छोटे बड़े भी हैं तो भी आप उन कान्हा जी को पहना सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मेज़र करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बराबर में बने हुए बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और आपको किसी तरह की वीडियो से रिलेटेड क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस वहाँ पर भी डालती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ग 50951। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और आप तो ये देखिए हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को पूरी ड्रेस पहना दी है और पहना के दिखा दी किस तरह की उनकी लुक आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये पोशाक वाला नॉर्मल कपड़ा लिया है जो वाइट और क्रीम कलर में है। यहाँ पर गोल्डन कलर की इस पे ये प्रिंट हुआ है। ये सिल्क नहीं है ना कॉटन है, बहुत ही सुंदर कपड़ा है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच 4.25 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर 30 इंच ली है। आप यहाँ पर थोड़ा छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। आप ये अगर छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आपको आधा इंच कम करना होगा, और अगर बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो हर चीज़ आधा इंच बढ़ानी होगी। मैंने उससे मैचिंग ही यहाँ पर एक अस्तर लिया है। यहाँ पर मैं बुकरम का यूज़ नहीं करूँगी। अस्तर की लंबाई चौड़ाई हमने दोनों बराबर रखी है जितनी हमारी इस कपड़े की है। अब हम यहाँ पर चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली के लिए मैं यहाँ पर अस्तर नहीं लूँगी, सिर्फ एक कपड़ा ही लिया है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 6 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.25 इंच रखी है, यानी 3.25 इंच रखी है। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा गले की तरफ से नीचे की तरफ काट लेंगे, क्योंकि हमारा गले का एरिया छोटा होता है, कमर हमारी बड़ी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर हल्की सी छाट लगा लेंगे ताकि हमारे गले की तरफ से फिनिशिंग आए। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा 0.25 इंच का तिरछी कटिंग करनी है नीचे तक। और जो हमारा डबल फोल्ड होगा वो हमारा कमर की साइड है, और जो हमारा ऊपर का खुला पार्ट है वो हमारा गले की साइड है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी चोली की सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घेर की सिलाई करेंगे। तो ये हमने सीधा पार्ट लिया है, सीधे पे मैंने ये सीधा पार्ट ऊपर रखा है और मैं यहाँ पर 3 साइड इसको कवर अप कर लूँगी। आप चाहें तो इसे सीधा सीधा भी सिल सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा धागा इधर उधर निकलता रहता है तो इससे फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको 3 साइड अंदर की तरफ से सील लूँगी, उल्टी तरफ से मैं सीलूँगी। बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे। ऊपर की साइड हम यहाँ पर सिलाई नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सिलाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोने पे पक्का करते हुए यहाँ पर अपनी 3 साइड को सील लेंगे। एक साइड हमारी सिल गई है, अब हम दूसरी साइड सिल रहे हैं। ये हमने दूसरी साइड सिल ली है और ये हमारा तीसरी साइड सिल गई है। हमने पक्का करके इसको काट लिया और हम अब इसको सीधा कर रहे हैं। तो दोनों कोनों को निकालते हुए मैंने इसको सीधा कर लिया और जो यहाँ पर है मैंने इसको दखून से दबा दिया। और उसके बाद में ये यहाँ पर लेस लगा लेंगे। तो लेस हमने ये यहाँ पर गोल्डन कलर की ही लेस ले ली है, जो हम नीचे किनारे की तरफ लगाएंगे। जो हमारा बंद पार्ट है उसकी तरफ हम ये यहाँ पर कोने पे बिल्कुल एक लेस को लगा देंगे। हम यहाँ पर और किसी तरह की लेस का यूज़ नहीं करने वाले, यही लेस को हम सिर्फ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं अब ये लेस लगा लेती हूँ। इससे हमारी बहुत सुंदर सी एक लुक आ जाएगी ड्रेस पर।
एक बहुत प्यारी सी लुक आने वाली है, ये गोल्डन गोल्डन। अब हम इसको किनारी, वैसे हमारी पहले से ही सिक्योर है, फिर भी मैं टिश्यू रिबन की सहायता से इसकी किनारियों को, साइड की किनारियों को सिक्योर करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से हमें इसको रखना है। टिश्यू रिबन के बीच में हम कपड़े को रखेंगे और फिर उसको हम इस तरह से दबाकर और इसको सील देंगे। नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे सील लेती हूँ। कुछ इस तरह से हमें इसको सीलना होगा, जिससे हमारा ऊपर नीचे दोनों साइड से यहाँ पे सिल जाएगा। यहाँ पर हम कट करके इसको फोल्ड करके इस तरह से कर लेंगे, नहीं तो हमारा ये यहाँ पर बहुत गंदा लगेगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम कट करके इसको अंदर की तरफ मोड़ कर इसको फिनिशिंग कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है, जैसा कि मैंने पहले तैयार किया है। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर चुन्नट डालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले ऊपर हल्का सा करेंगे और हल्की सी सिलाई लगा लेंगे, मतलब 2 बस। हल्का सा लगाने के बाद थोड़ी सी दूरी, 1 इंच की दूरी पर हम थोड़े से कपड़े को इकट्ठा करेंगे और दूसरी साइड की तरफ, अपनी साइड नहीं दूसरी साइड की तरफ उसको इस तरह से कर देंगे। और फिर दोबारा से एक और लेंगे, फिर उसके ऊपर पहली प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को डालेंगे, फिर तीसरी प्लेट को, इसी तरह से करते चले जाएंगे। अगर आप पे ऐसा नहीं होता है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। आपको पहली प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट डालनी है, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, और इस तरह से आपको सिलाई करते चले जाना है। आप जैसे अब किया, फिर से मैंने देखिए उठा लिया है पैरों को और ये थोड़ी दूरी पे मैंने इसे उठाया, प्लेट को पहली प्लेट के ऊपर रख दिया। अब मैं फिर से इसी तरह से ये पूरा पार्ट को कंप्लीट करती चली जाऊंगी, पहली प्लेट के ऊपर दूसरे को, और ये हमारी यहाँ पर इस तरह से करते करते यहाँ पर हमारी 5 इंच कमर हो जाएगी। तो और बहुत ही सुंदर हमारी लुक आएगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बुकरम की नहीं बनाई है, और धुलने के बाद ये हमारी ख़राब भी नहीं होगी। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये हमारी कमर पूरी की पूरी हमारी यहाँ पर 5 इंच है। अगर आपकी थोड़ी कम बढ़ती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर मैं ये टिश्यू रिबन फिर से ले रही हूँ। ये हमारा 1 इंच लंबा है, जिसे मैं 7 इंच लंबा काट लूँगी मैं अपनी कमर के हिसाब से, क्योंकि हमें आगे पीछे थोड़ा सा मोड़ना भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 7 इंच मोड़ने के बाद इस तरह से मैं इसको इस पर रख कर सील दूँगी। पहले हम इसे उल्टी साइड की तरफ रख कर और इस पर यहाँ पर कोने पे सारे में इस तरह से गोलाई में रखते रखते इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसको काट लिया। अब उसके बाद हमें एक यहाँ पर डोरी लेनी है, जो हमें इसके अंदर डालनी है, और जो हमने उधर टिश्यू रिबन को अपनी आगे की तरफ मोड़कर किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगानी है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, जो हमने ये धागा डाला है ये हमारा सिलाई के बीच में नहीं आना चाहिए, ताकि हम खींचें तो ये इधर उधर हो जाए। ऐसा हमें यहाँ पर रखना है। तो ये पक्का करते हुए मैंने सील लिया है, और ये हमारा नीचे का घेरा अब तैयार हो गया है। तो अब हम ऊपर की चोली तैयार करेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बट 2 साइड फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे 3 साइड इसको सील लेंगे। तो इस साइड, नीचे की साइड, और ये जो छोटे वाली साइड है ऊपर की, हम उसको नहीं सीलेंगे। जो हमारा बंद पार्ट है उसको ही हमें 3 साइड से यहाँ पर सीलना होगा बस। तो सील लेते हैं। सीलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें हर बार ये ध्यान रखना है, पक्का करना है और एक्स्ट्रा धागों को काटना है। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, सीधा कर लिया है। उसके बाद अब मैं किनारे पर ये मैं गोल्डन कलर की ही एक लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल गोल्डन गोल्डन ही बनाई है, पर थोड़ा सा पग में मैंने थोड़े से गोल्डन मोती नहीं लगाए हैं, और दोनों साइड मैंने ये देखिए लेस लगा ली है। अब ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तो इसमें भी हमें डोरी लगानी है, जिस तरह से हमने घेरे में लगाई वही वाला टिश्यू रिबन मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं आप जो अपनी उसकी लंबाई लेने वाली हूँ, यहाँ पर 3 इंच होगी मेरी लंबाई। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से अभी हमने घेरे में अब इस तरह से रख कर और बीच में डोरी को रख कर, मैं इसको भी इसी तरह से घेरे की तरह से, घेरे में नेफे लगाया था उसी तरह से मैं इसको सील लूँगी। तो नेफे की तरह मैं इसको सील लेती हूँ।
फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे सिल गया है, और आप ध्यान से देखिए तो मैं हर बार एक्स्ट्रा सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी खुले ना। अब हम अपने घेरे को लेंगे, घेरे को लेकर हम बीच में एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारा सेंटर का और ऊपर वाले चोली में भी मोड़ का उल्टी साइड हम एक बीच में निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को घेरे वाले निशान पर रख कर, ये देखिए मैंने उल्टे पे सीधा रखा है, और उसको इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। नीचे की साइड हमें ध्यान रखना है कि हमारी डोरी ना सिले, बिल्कुल नीचे कोने पे सिलना है, और हल्का सा ऊपर को करके फिर 2 सिलाई लगाएंगे ताकि वो उठा उठा पार्ट ना दिखाई दे हमें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिल लिया है, एक्स्ट्रा धागा भी काट लिया है, तो हमारा ये घेरा बिल्कुल ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर अपनी टोपी को काटेंगे। टोपी के लिए भी मैंने वही कपड़ा लिया है, यहाँ पर भी हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी लंबाई हमने 8 इंच ली है, और हमारी चौड़ाई जो है 3.75 इंच है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी ये लंबाई हमारी चौड़ाई दोनों हो गई हैं। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से मोड़ कर सिलाई करेंगे। इस तरह यहाँ पर हल्का सा मोड़ा, यहाँ पर भी हम इस तरह से मोड़ेंगे, और फिर इन दोनों पार्टों को आपस में मोड़ कर हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा कपड़ा मोटा हो जाएगा और हमारी लुक भी बहुत सुंदर आएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी, और साथ में हमें गोटा भी का भी यूज़ करना होगा। तो ये देखिए मैं साथ में चारों तरफ अपनी गोटा भी लगा रही हूँ इस पट्टी पे, ताकि हमारी लुक और सुंदर आ सके। ये देखिए हमने यहाँ पर चारों तरफ अपना गोटा लगा लिया है। अब हम इसको मेज़र किस तरह से पग की तरह यूज़ करना है, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर इसका ये करेंगे। इसके लिए मैंने अपने कान्हा जी को ले लिया है, जिनके लिए मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने उनके सिर को नाप कर तभी मैंने किया है, क्योंकि थोड़ा सा भी छोटा बड़ा, अगर मैंने यहाँ पर बाल नहीं लगाए हैं, अगर आपको बाल लगाने हैं तो हाथ के हाथ लगा लीजिए, उससे थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो हम बालों को ध्यान में रखते हुए और इसको इस तरह से फिर बाद में मोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं कान्हा जी में पूजती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से बिठा लिए, नहीं तो मैं नहीं बिठाती। और मैं ये देखिए कोहनी पे मैंने इसको सिलाई लगा ली है चारों तरफ से, जहाँ जहाँ हमारा वो कपड़ा था उस तरह से। और अब मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। मैंने इस तरह के नगों से इसको डेकोरेट किया। आप ये चाहें तो डेकोरेट करें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने डेकोरेशन, और ये देखिए इसकी फाइनल लुक मैंने इनको पहनाते हुए आपको शुरू में ही दिखा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके स्किप किया है तो देख लीजिए। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।